आपको पता है कि डमडम और टीपू क्लासरूम में मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करके बहुत सवाल करते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Will this come in the test? क्या ये टेस्ट में आएगा? कम वक्त में एक ही वैल्यू को आसानी से जमा कर सकते हैं और इस मेथड को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे जानवर का नाम बता सकते हैं जो कि पोलर हैबिटेट में पाया जाता हो? कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। ग़ज़ा में दही का इस्तेमाल कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। इसमें विटामिन डी की पाई जाने वाली मिकदार हड्डियों को मजबूत बनाती है। कहवे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कुव्वत मदाफ़त बेहतर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। मुर्गी का गोश्त विटामिन B6 का जरिया होता है। न सिर्फ खून के ज़र्रात पैदा करने बल्कि हड्डियों के लिए भी मुफीद है। Now it's time to learn about tenses. एक रोज सफाई करते वक्त अलमारी में से अम्मा को अब्बा का पुराना कैमरा मिला। अरे मेरा पुराना कैमरा! मेरी कितनी पुरानी यादें इससे जुड़ी हैं। एक कैमरे में यादें? इसका मतलब है यादों को तस्वीर में कैद करना। बिल्कुल, जैसे हाल को माजी में कैद करना। हाल, माजी, वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है अभी का वक्त, यानी एक्शंस हैपनिंग नाउ, जैसे टॉकिंग। पास्ट टेंस होता है गुजरा वक्त, यानी एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपेंड, जैसे टॉक। प्रेजेंट टेंस वाले अल्फाज खत्म होते हैं इंग पर, जैसे वॉकिंग। पास्ट टेंस वाले अल्फाज खत्म होते हैं ईडी पर, जैसे वॉक। अचानक अब्बा जी को एक आइडिया आया और वो बोले, क्यों ना पार्क में चलकर तस्वीरें खींची जाएं। कुछ देर बाद प्रेजेंट है अभी का वक्त और पास्ट है गुजरा वक्त। वर्ब और इंग बनेगा प्रेजेंट टेंस। Mano is walking, walking, walking. Mano is looking, looking, looking. Mano is jumping, jumping, jumping. Mano is playing, playing, playing. Mano is chasing, chasing, chasing. Mano is watching, watching, watching. Mano is dancing, dancing, dancing. Mano is talking, talking, talking. Mano just ran away. Look, Manu just ran away. What? कुछ देर बाद मानो के चले जाने के बाद पिंकी और बंटी बहुत उदास हो गईं। प्रेजेंट है अभी का वक्त और पास्ट है गुजरा वक्त। वर्ब और एड बनेगा पास्ट टेंस। Manu walked, walked, walked. Manu looked, looked, looked. Manu jumped, jumped, jumped. Oh, Manu कितनी अच्छी थी। Manu chased, chased, chased. Manu watched, watched, watched. Manu played, played, played. Oh, Manu कितनी अच्छी थी। Manu danced, danced, danced. Manu turned, turned, turned. Manu talked, talked, talked. Oh, Manu has come
Mono is walking, walking, walking. Abba's clapping, clapping, clapping. Amma's watching, watching, watching. Abba's cooking, cooking, cooking. Mono is stopping, stopping, stopping. Amma's chasing, chasing, chasing. We're all dancing now. Mono sabse अच्छी है. तो आज तुम लोगों ने क्या सीखा? आज हमने टेंसेस सीखे. Tenses. Mono is walking, Mono walked. Abba is clapping, Abba clapped. Amma is watching, Amma watched. Abba is cooking, Abba cooked. Mono is stopping, Mono stopped. Amma is chasing, Amma chased. Abba is washing, Abba washed. Mono is talking, Mono talked. That's what tenses are all about. Simple tenses, past, present and future. आप रोज क्या करते हैं? मैं रोज दांत साफ करती हूँ. I brush my teeth every day. I walk my dog every day. We play cricket in the evenings. ये है हाल यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस. आपने कल क्या किया? हम म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री गए थे. I sprained my ankle at the gym. I visited my aunt. ये है माजी यानी पास्ट सिंपल टेंस. आप कल क्या करेंगे? मैं संदूक तैयार करूंगी. We will run a marathon. I will bake a cake. ये है मुस्तकबिल यानी फ्यूचर सिंपल टेंस. प्रेजेंट टेंस हाल की यानी अभी की बात करता है. पास्ट टेंस गुजरे हुए वक्त या माजी की बात करता है. फ्यूचर टेंस आने वाले वक्त यानी मुस्तकबिल की बात करता है. आपने देखा कि टेंसेस में वर्ब्स की फॉर्म बदलती है. अक्सर वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे वॉक और वर्क. जब माजी की बात हो तो इनके आगे ईडी लग जाएगा. जब मुस्तकबिल की बात हो तो इनके आगे विल लग जाता है. जिन वर्ब्स के आगे माजी में ईडी लगे वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे bathe and brush. The past form of bathe is bathed, B-A-T-H-E-D. The past form of brush is brushed. The future form is will bathe and will brush. Allow and avoid become allowed and avoided. Or in future, will allow and will avoid. Grin and groan. Be careful. Grin की past form में double n आता है. Groan माजी में जाकर groaned हो जाता है. The future tenses of grin and groan are will grin and will groan. Harm and help. Can you guess the past and future forms? Past forms are harmed and helped. Future forms are will harm and will help. Now you know. I have a grandma. An ordinary grandma, I used to think. Like all grandmas do, she would visit us. And we would visit her. When she came over, she would always bring a treat for us. When we went over, we enjoyed Grandma's stories and the good food she cooked for us. We loved that Grandma didn't have many rules.
We made a mess and never clean up. We ran around, sometimes jumped on the sofas and often forgot to say please and thank you. But Grandma would let it go. And we would too. One day, our mother told us that she had a new job and had to work on Saturday. Now Saturday was a school holiday, so off we were sent to Grandma's house. On the first Saturday, we arrived at Grandma's and behaved just as badly as we always did. We jumped on the sofas, we flew paper planes during lunch, we kept talking when Grandma was talking, and during story time we threw cushions at each other. Grandma tried to ask us to settle down in her kind voice. But we just didn't listen. We were the worst behaved grandkids possible. When Mother came to pick us up, we could hear Grandma sigh. Something will have to be done, she said to herself. The following Saturday, when we arrived at Grandma's, a strange lady opened the door. She was wearing dark glasses and her black dupatta almost covered her face. Salam everyone, your grandma had to go out. I am her friend and will watch you today. You can call me Aunt Najma, she said in a strict voice. We were surprised to see someone else in Najma. We went in throwing our shoes off as did. Come back and put your shoes on the rack, said Grandma's friend. We were so busy climbing on the table to get the that no rap went her head. Go back and put your shoes on the rack, and no fruit till snack time, she said in a mean. Where is Grandma? I asked. Where is Grandma? Never mind that. Just do as you are told. Wash your hands and sit at the table. I have some work for you, said Aunt Najma as she put a bowl full of peas to shell in front of us. And make sure you put the towel back on the hook after washing your hands. We knew that Aunt Najma meant what she said. The rest of the day was terrible. She made us sweep the floors, dust the tables, wash our hands many times, and take our plates back to the kitchen after lunch. She told us that there would be no story and we had to sit and quietly read instead. And when she said quietly, she meant quietly. What an awful Saturday that was! We had never worked so hard before. We really missed our sweet Grandma. Will Grandma be here next Saturday? I asked. Keep your mouth shut, said Aunt Najma. I think I need to come again next Saturday to teach you how to behave. I will be telling your grandma to give me a call if she ever needs help. That evening, we were happy to see Mother come to take us back home. As for Grandma, she had a good laugh after we left. She pulled off her black dupatta from her face and took off the dark glasses. She had quite enjoyed being Aunt Najma for the day. The house was clean and everything was left in its place. She put her feet up and relaxed with a cup of tea. We were glad we never saw Aunt Najma again. We dare not misbehave as Grandma. With a twinkle in her eyes, often reminded us about her dear friend, the horrible Begum Khala. I don't think my grandma is ordinary anymore. Not after we had someone take her place for a whole day. My grandma is special indeed. आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस। किसी भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना यानी उनका मवाजना करना सीखेंगे। हम ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पे 2/3 और 4/7 अगर दो फ्रैक्शंस हैं तो उनको कंपेयर करना सीखेंगे। अब यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है और 3 क्या है,
डिनोमिनेटर है और इसमें 4 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। तो आज हमने इस तरह के फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखना है। हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिनके न्यूमरेटर सेम हो, मिसाल के तौर पे 4/5 और दूसरा फ्रैक्शन हो 4/7, तो इनको हम कैसे कंपेयर करते हैं? इनको कंपेयर करने का आसान तरीका होता है, जो सेम है यानी न्यूमरेटर सेम है तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 और यहाँ पे 7, तो 5 और 7 में से क्योंकि 7 बड़ा डिनोमिनेटर है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो एज अ होल फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं जब न्यूमरेटर्स सेम हो। तो हम कहेंगे 4/5 इज ग्रेटर देन 4/7। दूसरा केस है जब डिनोमिनेटर्स सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, मसलन 1/9 और 7/9। ये दो फ्रैक्शंस हैं और इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो अब क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। और 1 और 7 में से क्योंकि 7 बड़ा है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन भी एज अ होल बड़ा हो जाता है। तो 1/9 इज लेस देन 7/9। तो अब हमने क्या करना, आज ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है जिनके न्यूमरेटर्स भी आपस में डिफरेंट हों और डिनोमिनेटर्स में। तो उनको कंपेयर करने के दो तरीके होंगे, या तो हम उनका न्यूमरेटर सेम करेंगे या हम उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सेम करेंगे, एक जैसा करेंगे। तो इस तरीके को कहते हैं कॉमन न्यूमरेटर, यानी दोनों फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर एक जैसा बनाएंगे। ये किस तरह से करेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रैक्शंस हैं 5/6 और इसको हमने कंपेयर करना है फ्रैक्शन 2/3 के साथ, 2/3 के साथ। अब क्योंकि ना इनके न्यूमरेटर सेम है ना इनके डिनोमिनेटर्स, तो सबसे पहले हम इनके न्यूमरेटर्स को एक जैसा करेंगे, कॉमन बनाएंगे। उसके लिए ये 5 है और ये 2 है, तो इनको कैसे सेम बनाएंगे? हम ये देख सकते हैं कि इनमें से एक नंबर को अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं क्या तो क्या दूसरा नंबर आता है? ऐसा नहीं होता इस केस में, क्योंकि 5 जो है वो ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। तो 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने से 5 नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5, जो उसका न्यूमरेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से जो ये फ्रैक्शन है इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 के साथ। तो न्यूमरेटर जो कि 5 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर जो कि 6 है इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के न्यूमरेटर एक जैसे हो गए हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 आ जाएगा। तो अब इन दोनों के न्यूमरेटर सेम हो गए हैं और हम जानते हैं जब न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। तो 12 और 15 में से क्योंकि 15 बड़ा नंबर है इसलिए ये वाला फ्रैक्शन एज अ होल छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब
10 by 12 is greater than 10 by 15. तो 10 by 12 किसका फ्रैक्शन है? 5 by 6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 10 by 12. तो इसका मतलब 5 by 6 is greater than 2 by 3. 5/6 बड़ा है 2/3 से. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अब फ्रैक्शंस हैं 1 by 6, 4 by 9. हमने न्यूमरेटर्स को एक जैसा करना है यानी सेम करना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे न्यूमरेटर है 1 और यहाँ पे है 4. तो अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूमरेटर्स सेम हो जाएगा. तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. और इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं 4 by 9. तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4. और 6 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा. और इसी तरह से ये 4 by 9 ऐसे ही हम नीचे लिख लेते हैं. तो अब इन दोनों को देख के बताएं कि इन दोनों में से न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर्स को हम कंपेयर करेंगे. तो 24 और 9 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 24 बड़ा है और 9 छोटा है. इसका मतलब एज अ होल जो ये फ्रैक्शन है 4 by 9 ये बड़ा है 24 से. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 by 24 क्योंकि 1 by 6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इसका मतलब 1 by 6 इज लेस देन 4 by 9. 1/6 छोटा है 4/9 से. दूसरा तरीका है कॉमन डिनोमिनेटर. अब हमने क्या करना है? डिनोमिनेटर को कॉमन करना है यानी एक जैसा करना है. इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. दो फ्रैक्शंस हैं 10 by 40 और 1 by 4. इन दोनों को हमने कंपेयर करना है. इनके न्यूमरेटर्स भी दोनों के डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर्स भी. और हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, एक जैसा करना है. तो इसका डिनोमिनेटर है 40 और इसका है 4. तो इनमें से 4 छोटा नंबर है, तो हम सोचते हैं कि क्या 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 40 आता है? 4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा. इसलिए इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 मल्टीप्लाई 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि जब भी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है. तो हमने न्यूमरेटर को भी किया और डिनोमिनेटर को भी. और इसको हम एज इट इज नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो 10 by 40 एज इट इज नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 10 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40 आ जाएगा. अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों बिल्कुल सेम हैं. दोनों के न्यूमरेटर्स भी एक जैसे हैं और डिनोमिनेटर्स भी. तो जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों एक जैसे हों तो वो फ्रैक्शंस क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. तो इसलिए 10 by 40 इक्वल है, बराबर है 1 by 4 के. आज हमने सीखा कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस के बारे में. Inventors and their inventions.
और नाजरीन, अभी अभी की ताज़ा तरीन खबर, बंदापुर में पहले वाली तबाही से बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। उनको खाने और गर्म कपड़ों की तो बहुत ज़रूरत है। लोगों से दरख्वास्त है कि वो इस परेशानी में उनकी मदद करें। आपके साथ जियो न्यूज़ से मोहम्मद हुसैन, कैमरामैन की तरफ से अल्लाह हाफिज। जोजो, हमें भी इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, हम अपने कुछ गर्म कपड़े इन बच्चों को दे सकते हैं। हाँ ठीक है, और कुछ खिलौने और किताबें भी। ये तो बहुत सामान हो गया है, हम इसे कैसे उठा कर लेके जाएंगे? क्यों ना हम इसको एक बड़े डब्बे में डाल दें? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं स्टोर में कोई खाली डब्बा देखता हूँ। ये तो भर गया। पिंकी, चलो मिलकर इसको उठाएं। ओहो, ये तो बहुत भारी है। हम इसको उठाकर इतनी दूर कैसे लेकर जाएंगे? कुछ ऐसा जिसके ऊपर से ये डब्बा फिसल सके। केला, केले का छिलका। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा जिसके ऊपर से ये रोल कर सके। ये तो अभी भी बहुत मुश्किल है। पत्थर बहुत छोटा है। क्यों ना हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जो पत्थर की तरह घूमे भी और थोड़ा बड़ा भी हो। बेलन! हाँ, ये काम करेगा। अरे देखो, ये तो काम कर गया। मगर ये तो बार बार आगे रखना पड़ रहा है। हमें कुछ ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जो रोल करता रहे। रोल रोल रोल। पहिया, साइकिल का पहिया। पिंकी, क्यों ना हम मेरी साइकिल का पहिया इस्तेमाल कर लें? लेकिन हम इन पहियों को डब्बे के साथ जोड़ेंगे कैसे? आओ, स्टोर में चलकर देखते हैं। अरे, ये तो एक इन्वेंशन हो गई। इन्वेंशन नहीं जोजो, री इन्वेंशन, यानी दोबारा से इजाद करना। इन्वेंशन, आए मेरे साथ बोले। इन्वेंशन, 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 इन्वेंशन। Making something new that did not exist before is called an invention. इजाद, कोई नई चीज जो पहले से मौजूद ना हो, वो इजाद कहलाती है। अरे, ये क्या? ओ नहीं, अम्मी आ गईं। बच्चों,